के अलावा जो हिडन चार्जेस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस और कई मिसलेनियस चार्ज, उनके प्रोफेसर्स हैं वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। बात करें तो यहाँ पे हर टाइम फुल रहता है ऑब्स गायनी, दिन की 7 से 8 डिलीवरी मिनिमम पक्की है। ये और किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। 2026 की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स क्या हो सकती है कॉलेज? अगर हम मैनेजमेंट की राउंड 1 में बात करें, हॉस्पिटल में ओपीडी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर आपका नीट क्वालिफाई हो चुका है और नीट में कम मार्क्स आने के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, ड्रॉप करने से डर रहे हैं या फिर पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हैं, तो हरियाणा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज एन ऑप्शन फॉर यू। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये आपके लिए एक मस्ट वॉच है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, एमबीबीएस एमडी। तो डॉक्टर एडीजोन की एक नई वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा, उनकी क्लोजिंग रैंक्स, किस रैंक तक क्लोज होती है, कोटा वाइज क्लोजिंग रैंक, ये सब हम बात करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। हरियाणा में 6+ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले आता है आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि शाहबाद में है, एनसी पानीपत, एमएमयू सादोपुर जो कि अंबाला में पड़ता है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज और एसजीटी गुड़गांव। अगर डीम्ड में बात करें तो एमएमयू मुलाना आता है। हरियाणा में 850 से ऊपर प्राइवेट सीट्स हैं। और अगर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन नीट यूजी के थ्रू और हरियाणा की काउंसलिंग के थ्रू होता है जो कि DMER कंडक्ट कराती है। बात करें कि हरियाणा में प्राइवेट में एमबीबीएस किसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1 बीइंग कि आपके नीट में मार्क्स कम है या फिर थोड़े से कम रहने के कारण गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल पाया। नंबर 2, आप फौरन से एमबीबीएस नहीं करना चाहते। नंबर 3, आप ड्रॉप नहीं करना चाहते या फिर पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं। नंबर 4, जो सबसे मेन है, क्या आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हैं, 1-1.5 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, तो ही आप हरियाणा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचिएगा। अगर मैं अपना एज ए डॉक्टर ओपिनियन रखूं तो मैं मेडिकल कॉलेज में क्या क्या देखूंगा। सबसे पहले देखूंगा उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में ओपीडी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है और रैगिंग वगैरह का क्या हाल है। तो सारी ये चीजें देखते हुए अगर आपको बजट की टेंशन नहीं है तो मैं रैंक करूंगा मेडिकल कॉलेजेस को। अगर सबसे नंबर 1 पे रखूं तो वो रखूंगा महर्षि मार्कंडेय सादोपुर। इसको मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है, इसके पीछे भी रीजन है। नंबर 1 बीइंग यहाँ की ओपीडी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से सबसे ज्यादा है। उसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पे जो यहाँ के चेयरमैन है लाला जी, उन्होंने सारे ही सिविल हॉस्पिटल का क्राउड अपनी तरफ डाइवर्ट करा हुआ है। अगर हम ऑब्स गायनी की बात करें तो यहाँ पे हर टाइम फुल रहता है ऑब्स गायनी, दिन की 7 से 8 डिलीवरी मिनिमम पक्की है। ये और किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता। और जो ओपीडी है वो बिल्कुल फ्री है, जिसके कारण आसपास के लोग काफी ज्यादा आते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, रेडियोलॉजी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ही सिर्फ एक इकलौता प्राइवेट कॉलेज है जहां पे पेट स्कैन की अवेलेबिलिटी है। और इस साल से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी शुरू हो चुका है 2025 से। और बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट भी सही है, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, न्यूली बिल्ट है। अगर आप कॉलेज के अंदर जाओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कॉलेज के अंदर आए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि किसी मॉल के अंदर घूम रहे हैं हॉस्पिटल में। जो आईपीडी है वो बहुत बढ़िया है, आईसीयू सेटअप बहुत बढ़िया है, जो रूम्स है आईपीडी के, जो प्राइवेट रूम्स है बहुत बढ़िया है, हॉस्टल रूम्स अच्छे हैं, खाना अच्छा है, पूरा सही खाना दिया जाता है। और
चंडीगढ़ के भी पास पड़ता है, सिर्फ 30 से 35 मिनट पे चंडीगढ़ आ जाता है और अंबाला के अंदर रहता है। अगर आप सिटी का और यहाँ का डिस्टेंस करें तो अंबाला कैंट इज अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर और जो अंबाला सिटी है दैट इज ओनली 5 to 7 किलोमीटर। तो बच्चे को किसी चीज की अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं होती। तो दूसरे कॉलेज की बात करें तो वो आता है आदेश मेडिकल कॉलेज, जो कि शाहबाद में पड़ता है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है पर एज कंपेयर टू सादोपुर उतना डेवलप्ड नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है ठीक बनी हुई है, अच्छी साफ सुथरी है, खाना पीना ठीक है, हॉस्टल्स ठीक है, फैसिलिटीज भी ठीक है, पर ओपीडी एमएमयू सादोपुर से थोड़ी कम रहेगी। इमरजेंसी काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हम लेंगे एसजीटी गुड़गांव की। एसजीटी गुड़गांव एक एक्सपेंसिव कॉलेज है पर वहाँ पे भी जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, ओपीडी भी ठीक ठाक सही है। अब इसके बाद बात करें अल्फला की। अल्फला की भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ओपीडी भी ठीक है। अगर उसके बाद ओपीडी के बेसिस पे करें तो उसके बाद आता है एनसी पानीपत। एनसी पानीपत भी एक नया बना हुआ कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है पर ओपीडी इतनी खास नहीं है। इसके बाद बात करें वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा बना हुआ है, पर ओपीडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है। दिन की एक डिपार्टमेंट में विजिट 5 से 6 पेशेंट की रहती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर हम कंपेयर करें ओपीडी बेसिस पे, हॉस्टल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स पे, प्रोफेसर्स पे, सारी चीज़ों को मिला जुला के जो टॉप में आता है वो एमएमयू सादोपुर आता है। अल्फला की बात करें तो इस साल ऑफ कोर्स रैंक्स कम जाएंगी अल्फला की। रीज़न बीइंग जो इस 2025 में वहाँ से टेररिस्ट अटैक की संबंधित जो न्यूज़ आई थी उसके कारण काफ़ी कम जाएंगे। वहाँ पे बताया गया था कि जो उनके प्रोफेसर्स हैं वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, तो काफ़ी बच्चे मेरे ख्याल से इस साल झिझकाएंगे वहाँ पे एडमिशन लेने से। अगर हम फीस की बात कर ले तो यहाँ पे फीस 12.5 लाख से शुरू हो जाती है और 25-26 लाख पर ईयर तक जाती हैं। अगर हम पूरे कोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे कोर्स 80 लाख रुपए से लेके 1.2 करोड़ तक पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फीस तो बताई है 12.5 से 25 लाख रुपए, तो ये 1.2 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? इसमें कई और चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस। इसके अलावा जो हिडन चार्जेस होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस और कई मिसलेनियस चार्जेस ले लेती है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, जैसे कि आपकी जो ड्रेस है उसकी फीस, आपके जो एग्जाम की फीस और कई सारी और चीजों की भी फीस ले लेते हैं। अब सुनो ध्यान से रैंक का सच। हरियाणा बीइंग एन ओपन स्टेट, दूसरी स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पे रैंक काफी ही ऊपर जाती है। और दूसरी बात करें तो दिल्ली के पास होने के कारण दिल्ली के स्टूडेंट्स की भी प्रायोरिटी लिस्ट में ये ऊपर रहता है। अब रैंक हर साल ऊपर नीचे जाती है, इसके पीछे भी रीजन है। नंबर 1 बीइंग क्लोजिंग रैंक ऑफ द लास्ट ईयर, फीस ऑफ द कॉलेज, और तीसरी बात करें कॉलेज की रेपुटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये जो सारी बातें कही है ये सारा तो एक अजम्पशन है। मेन तो जब काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी उस समय पता लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हरियाणा में 3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। अगर 3 नए प्राइवेट कॉलेज आ गए तो 8 से 9 प्राइवेट कॉलेज हो जाएंगे हरियाणा में, तो क्लोजिंग रैंक पे ऑफ कोर्स काफी फर्क पड़ेगा। पर वो तब पता लगेगा कि इस साल उनको मान्यता मिलती है या नहीं मिलती, ये सब उस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो व्यूअर्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक्स क्या गई थी 2025 की। इनसे हमें क्या पता लगेगा कि 2026 की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक्स क्या हो सकती है, क्योंकि हर साल मार्क्स ऊपर नीचे जाते हैं पर क्लोजिंग रैंक्स आसपास ही रहती हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कोटा वाइज क्लोजिंग रैंक्स क्या गई थी, बीसीए की क्या थी, बीसीबी की क्या थी, एससी की क्या थी, मैनेजमेंट कोटा
ओपन कोटा, एनआरआई कोटा, सारों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आदेश मेडिकल कॉलेज। अगर हम मैनेजमेंट की राउंड 1 में बात करें तो 125,927 पे हुआ था। ओपन राउंड 1 84,898 पे, एक्स सर्विसमैन 42,668 पे, बीसीए 202,392 पे, बीसीबी 151,842, एससी 215,971, एससी डी एससी जो डिप्राइव्ड होते हैं 474,934, पीडब्ल्यूबीडी की कोई नहीं मिली, एनआरआई की 899052 पे। ये सारी क्लोजिंग रैंक्स हैं कि आखिरी सीट किस राउंड पे किस बच्चे को मिली। राउंड 2 की बात करें आदेश की तो मैनेजमेंट में 21531 पे मिली, ओपन में 163,432 पे मिली, एक्स सर्विसमैन 776952 पे, बीसीए 413317 पे, बीसीबी 251753 पे, एससी 234427 पे, एससीडी 510684 पे और एनआरआई में 1157,100 पे। तो जो ये पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी आपको चलती हुई दिख रही होगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम राउंड 3 की बात करें आदेश की तो मैनेजमेंट में 215,828, ओपन में 222,170, एक्स सर्विसमैन 776952, बीसीए 437501, बीसीबी 315018 पे, एससी 280242 पे, एससी डी 515428 पे। स्ट्रे की बात करें तो मैनेजमेंट में 247784, ओपन में 33326, एकदम से इतनी नीचे चला गया स्ट्रे में। एक्स सर्विसमैन 937468। स्पेशल स्ट्रे की बात करें 311,715 मैनेजमेंट सीट को, और जिनकी मैंने बात नहीं करी तो उनको सीट नहीं मिली। तो अगर हम एसजीटी की बात करें तो राउंड 1 में मैनेजमेंट में 315,186, ओपन में 218090, एससी में 423764, एससीडी में 422835, पीडब्ल्यूबीडी में 987020, एनआरआई में 1157,100 पे। राउंड 2 की बात करें एसजीटी की तो मैनेजमेंट में 44876, ओपन में 394,853, एससी में 616765, एनआरआई में 1293658 पे क्लोज हुई थी। राउंड 3 की बात करें तो मैनेजमेंट में 549,821, ओपन में 487,885, एक्स सर्विसमैन में 83,550। यहाँ पे एससी को मिली 677,119 में राउंड 3 पे, और जो एनआरआई थोड़ी सी कम होकर 713,944 पे बंद हुई। स्ट्रे में सिर्फ 2 में मिली, मैनेजमेंट और ओपन में। मैनेजमेंट में 444,136 पे, ओपन में 522,019 पे। स्पेशल स्ट्रे की बात करें तो 327061 पे। वर्ल्ड कॉलेज झज्जर की बात करें तो मैनेजमेंट में 296,916, ओपन में 271,473, बीसीए में 526,552, बीसीबी में 393,500, एससी में 415501 पे, एससीडी में 863,420 पे, एनआरआई में 828,453। राउंड 1 ऑफ वर्ल्ड कॉलेज। राउंड 2 मैनेजमेंट वर्ल्ड कॉलेज 356,424, ओपन में 370,843, एससी में 402,008, एससीडी में 670,0429, एनआरआई में 735663 पे। राउंड 3 की बात करें तो मैनेजमेंट में 574401, ओपन में 557973, एक्स सर्विसमैन को भी मिली राउंड 3 में 908648 पे, बीसीए 849783, बीसीबी 607188, एससी 1186,386, एससीडी 129,1850,
और NRI 1046954 पे राउंड 3 क्लोज हुआ वर्ल्ड कॉलेज का। स्ट्रे में मैनेजमेंट में 517927, BCB 495925, SC 504126 पे। स्पेशल स्ट्रे की बात करें तो 380644, सिर्फ एक को ही मिली कोटे को। NC मेडिकल कॉलेज की बात करें राउंड 1 पे तो मैनेजमेंट में 230370, ओपन में 222255 पे, BCA 411003 पे, BCB 349601 पे, SC 313781 पे, SCD 648235 पे, NRI 670101 पे। राउंड 2 NC की बात करें तो 354608 पे, जो ओपन 327049 पे, BCA हुई राउंड 2 की 462852, राउंड 2 BCB 368050, SC 492098, SCD 10094826 और NRI 1241204 पे। राउंड 3 की बात करें ओपन में हुई मैनेजमेंट में हुई 416943 पे, ओपन में हुई 457003 पे, एक्स सर्विसमैन की भी मिली 715834 पे, BCA 746086, BCB 575970, SC 836039, SCD 1314797 और NRI 1241204। स्ट्रे की बात करें मैनेजमेंट में तो NC कॉलेज की 358216 सिर्फ मैनेजमेंट में क्लोज हुई, स्पेशल स्ट्रे की 327061 पे। अब बात करें MMU सादोपुर की राउंड 1 पे हुई मैनेजमेंट की 337309 पे, ओपन की हुई 28203 पे, एक्स सर्विसमैन को नहीं मिला, BCA BCB को भी नहीं मिला, SC 370539, SCD 553402 पे और NRI 969365 पे। राउंड 2 की बात करें तो 446020 पे मैनेजमेंट, ओपन 425021 पे, 6745818 पे SC, SCD हुई 558745 पे, NRI 945244 पे। राउंड 3 MMU सादोपुर मैनेजमेंट 486304 पे, ओपन 498143 पे, एक्स सर्विसमैन को मिली यहाँ पे राउंड 3 में 729556 पे, SC 593221 पे, SCD 668592 पे और जो NRI मिली 1007027 पे। स्ट्रे की बात करें मैनेजमेंट में 533406 और ओपन 555562 पे। स्पेशल स्ट्रे में सिर्फ मैनेजमेंट को मिली 564322। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं जो है अल फला स्कूल, जो कि फरीदाबाद में है। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें राउंड 1 की 372356, माइनॉरिटी 447694, राउंड 2 470343, माइनॉरिटी 523024, राउंड 3 626066, माइनॉरिटी 639879, स्ट्रे में मैनेजमेंट 670520, माइनॉरिटी 652171 और स्पेशल स्ट्रे 658772, माइनॉरिटी 702661 पे। तो व्यूअर्स ये सब था आज की वीडियो में। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो मेरी कंपनी डॉक्टर एडीजोन के जो काउंसलर्स हैं वो 10-12 साल से मेडिकल स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारे काउंसलर्स ने 10-12 साल से मेडिकल काउंसलिंग में महारत हासिल की हुई है।
तो आपके स्टूडेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से एक टेलर मेड प्लान बनाएंगे और आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक स्मार्ट डॉक्टर, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से भी करना चाहते हैं, बजट थोड़ा लो है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी का मोर देन 40 कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट टाई अप है। तो आई डॉक्टर कुबेर शर्मा साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।